हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्वरिता क्लासेस। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर गुड। गुड। तो आज इस वीडियो लेक्चर में मैं आपके साथ कॉर्पोरेट गवर्नेंस और उसके क्या क्या कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं इसके बारे में डिस्कस करूँगी। तो शैल वी स्टार्ट? ओके। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या है, इससे पहले हमें जान लेते हैं कि भाई ये जो टर्म है कॉर्पोरेट गवर्नेंस का, वो कहाँ से आया, किसने सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया। ठीक है। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस सबसे पहले ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर हैं, बॉब ट्रिकर। उन्होंने 1984 में दिया था। ठीक है, बॉब ट्रिकर ने 1984 में कॉर्पोरेट गवर्नेंस टर्म सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था। उन्होंने अपनी एक बुक लिखी थी जिसमें इस टर्म का यूज़ किया था, और एक तरह से हम कह सकते हैं कि बॉब ट्रिकर कॉर्पोरेट गवर्नेंस के फादर हैं। ठीक। अब बात करते हैं हम कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या है। ठीक है। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज अ सिस्टम थ्रू which companies are run and a means by which they are responsive to their shareholders, employee and society. ठीक है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस एक सिस्टम है जिसके थ्रू कंपनीज वर्क करती हैं, जिसके थ्रू कंपनीज डायरेक्टेड होती हैं, जिसके थ्रू कंपनी कंट्रोल्ड होती हैं। ठीक है। मीन्स देखो, हर वर्किंग बॉडी का अपना एक सिस्टम होता है। लाइक अब गवर्नमेंट को ही देख लो, उसके भी कुछ अपना एक सिस्टम है, कुछ उसके रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं जिसको गवर्नमेंट फॉलो करती है, और उन रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करके वो अपनी कंट्री को इजीली मेंटेन करती है, इजीली कंट्रोल करती है। ऐसे ही आप अपने घर में ही देख लो, हमारे घर में भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन हमको फॉलो करने पड़ते हैं जिससे हमारा घर स्मूथली वर्क करता है। ठीक है। तो सिमिलरली कंपनीज़ के भी कुछ अपने रूल्स होते हैं, मैकेनिज्म होते हैं, प्रोसेस होती है, रेगुलेशंस, कस्टम्स, बहुत सारे लॉज होते हैं जो कंपनीज़ को फॉलो करने पड़ते हैं, और उन सब लॉज को फॉलो करके ही कंपनीज डायरेक्टेड होती हैं, कंट्रोल्ड होती हैं। ठीक है। तो ये जो भी रूल्स, लॉज, रेगुलेशंस, कस्टम्स, सब कुछ कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंदर ही इंक्लूड होता है। तो अगर हम इजी लैंग्वेज में कहें तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज़ टू गवर्न एनी कॉर्पोरेशन। कॉर्पोरेट गवर्नेंस किसी भी कंपनी को गवर्न करना ही कॉर्पोरेट गवर्नेंस है। ठीक है। सो एंड इट इज़ अ मीन्स बाय विच दे आर रिस्पॉन्सिव टू देयर शेयर होल्डर्स, एम्प्लॉयज़ एंड सोसाइटी। एक तरह का मीन्स है, एक तरह का ज़रिया है कॉर्पोरेट गवर्नेंस, जिसके थ्रू कंपनीज अपने शेयर होल्डर्स, उनके जो एम्प्लॉय होते हैं और जो सोसाइटी जिसमें वो वर्क कर रही होती हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिव बनती हैं। मीन्स कॉर्पोरेट गवर्नेंस एक तरह का प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, कंपनीज को मॉडल प्रोवाइड करता है जिसको फॉलो करके कंपनीज अपने शेयर होल्डर और एम्प्लॉय हैं उनके बेनिफिट का भी ध्यान रखती हैं, अपने प्रॉफिट और अपने बेनिफिट के साथ साथ। ठीक है। ये दिस इज़ ऑल अबाउट कॉर्पोरेट गवर्नेंस। क्या है कॉर्पोरेट गवर्नेंस? आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब हम बात करते हैं कि इसके कॉन्स्टिट्यूएंट क्या क्या हैं। ठीक है। तो देखो, कॉर्पोरेट गवर्नेंस एक सिस्टम है, तो हर सिस्टम की तरह कॉर्पोरेट गवर्नेंस का के भी वेरियस कॉन्स्टिट्यूट होंगे। अच्छा, आपको पता है कि नेचर भी एक सिस्टम होता है, उसके भी वेरियस कंपोनेंट होते हैं, वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं। प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि नेचर के क्या क्या कंपोनेंट होते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं कि भाई कॉर्पोरेट गवर्नेंस के क्या क्या कंपोनेंट होते हैं। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस के मेनली 3 कंपोनेंट होते हैं। फर्स्ट है हमारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, सेकंड है शेयर होल्डर, और थर्ड है मैनेजमेंट। हम इसको एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो अभी हम डिस्कस करते हैं कि भाई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या होते हैं। ठीक है। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर परफॉर्म पाइवटल रोल इन एनी सिस्टम ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। मीन्स वो किसी भी सिस्टम में, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के किसी भी सिस्टम में बहुत इम्पॉर्टेंट पाइवटल रोल प्ले करते हैं। एक तरह से वो सुपीरियर अथॉरिटी होते हैं, उनको डिसीजन मेकिंग पावर होती है और उनको वेरियस फंक्शन परफॉर्म करने पड़ते हैं। लाइक दे सेट्स स्ट्रेटजिक एम एंड फाइनेंशियल गोल्स। मीन्स देखो, वो कंपनी के सुपीरियर अथॉरिटी होते हैं,
तो वो कंपनी के लिए स्ट्रैटेजी बनाते हैं ताकि कंपनी के फ्यूचर में प्रॉफिट हो सके। सो इसलिए वो कंपनी का पूरा एनालिसिस करते हैं, मींस उसकी क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, अपॉर्चुनिटी क्या है, थ्रेट क्या है, और मार्केट में क्या कंपटीशन है, सब कुछ एनालाइज करके स्ट्रैटेजी फॉर्म करते हैं ताकि कंपनी का फ्यूचर में बेनिफिट हो सके। और इसके अलावा जो फाइनेंशियल गोल्स हैं, लाइक क्या टारगेट होना चाहिए, टर्नओवर, ईयरली टर्नओवर का क्या टारगेट होना चाहिए, क्या इन्वेस्टमेंट डिसीजन होने चाहिए, और कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना है, कितना शेयर प्राइस होना चाहिए, ये सब डिसीजन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही लेते हैं। ठीक है। एंड नेक्स्ट इज ओवरसीज इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वेरियस पॉलिसीज़। ठीक है। इसके अलावा जो उन्होंने पॉलिसीज़ बनाई हैं उसका इम्प्लीमेंटेशन वो भी वो देखते हैं कि भाई ये सही से हो रहा है नहीं हो रहा है। ये नहीं कि भाई मैंने पॉलिसी बना दी बस मेरा काम ख़त्म, नहीं। क्योंकि एक तरह से हम कह सकते हैं कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के हैंड में ही पूरी कंपनी होती है, उनके बिहेवियर पे ही कंपनी का फ्यूचर डिपेंड करता है। तो उनको A to Z मॉनिटरिंग करनी पड़ती है कंपनी की, फ्रॉम डिसीजन मेकिंग टू इट्स फॉर्मुलेशन टू इट्स इम्प्लीमेंटेशन एंड टू द आउटकम। जो इसका आउटकम होगा उसको भी मॉनिटर करना पड़ता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को। ठीक है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि भाई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कंपनी की ड्राइविंग फोर्स होते हैं। ओके, अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं कि भाई नेक्स्ट कंपोनेंट क्या है। तो नेक्स्ट है हमारा शेयर होल्डर्स। तो देखो, शेयर होल्डर्स बेसिकली वो पर्सन होते हैं जिन्होंने उस कंपनी में अपना पैसा इन्वेस्ट किया होता है। अब उन्होंने अपना पैसा इन्वेस्ट किया है तो भाई एक तरह से वो ओनर ही हो गए कंपनी के। तो हम कह सकते हैं कि दे आर द ओनर ऑफ द कंपनी। ठीक है। अब ओनर हैं तो उनको कुछ फंक्शन परफॉर्म करने पड़ते हैं, कुछ उनको राइट होते हैं, लाइक दे अपॉइंट द डायरेक्टर एंड ऑडिटर ऑफ द कंपनी। मीन्स ये जिस कंपनी में उन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया है उस कंपनी के डायरेक्टर एंड ऑडिटर को अपॉइंट करते हैं। मीन्स वो देखते हैं कि भाई वो पर्सन जिसको हम अपॉइंट कर रहे हैं वो हमारे बेनिफिट का ध्यान रखेगा या नहीं रखेगा, और या फिर अपनी ही बेनिफिट या कंपनी का ही ध्यान रखेगा, वो उसके अकॉर्डिंग डायरेक्टर और ऑडिटर को अपॉइंट करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है होल्ड द बोर्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रॉपर गवर्नेंस ऑफ द कंपनी। मीन्स वो बोर्ड को रिस्पॉन्सिबल बनाते हैं ताकि कंपनी में प्रॉपर गवर्नेंस हो सके। मीन्स उनको कुछ राइट्स होते हैं, वो टाइम टू टाइम क्वेरी करते हैं बोर्ड से कि भाई उनका पैसा जो उन्होंने दिया है वो सही जगह इन्वेस्ट हो रहा है नहीं हो रहा है, या फिर ऐसे ही पड़ा है, कंपनी अपने यूज़ में ही ले रही है। वो सब क्वेरीज बोर्ड से वो कंटिन्यूसली करते रहते हैं। आफ्टर ऑल उन्होंने अपना पैसा इन्वेस्ट किया है तो भाई वो क्वेरी करेंगे ही करेंगे। लाइक अगर आप देखो, आपने किसी को पैसा दिया है तो आप भी तो उससे पूछो कि भाई मेरा पैसा कब लौटाओगे, क्या हो रहा है मेरे पैसे का। आफ्टर ऑल मनी मैटर्स अ लॉट। सो शेयर होल्डर्स एक तरह से कह सकते हैं कि ये ओनर हैं कंपनी के, और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंस्ट्रेंट हैं किसी भी कॉर्पोरेट गवर्नेंस के। अभी नेक्स्ट है हमारा लास्ट, मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट अंडरटेक द मैनेजमेंट ऑफ कंपनी। मीन्स ये जो मैनेजमेंट कंस्टेंट होता है वो कंपनी का मैनेज करते हैं, कंपनी को मैनेज करते हैं। ठीक है। एंड पुट इन प्लेस एडुकेट कंट्रोल सिस्टम। मीन्स जो भी कंपनी का डे टू डे वर्क हो रहा होता है उस पर एक एडुकेट कंट्रोल बनाए रखते हैं ताकि जो वर्क है वो स्मूथली रन कर सके, कोई प्रॉब्लम ना आए उसमें। एंड द इंश्योर ऑपरेशंस, इसके अलावा जो भी ऑपरेशन होते हैं लाइक मैन्युफैक्चरिंग हो गया या फिर सेलिंग हो गया भाई, एंड ये जितने भी ऑपरेशंस होते हैं हमारे, उनको इंश्योर करना कि वो प्रॉपरली होते रहें। ये नहीं कि कोई बंद हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए, वरना तो फिर कंपनी का फिर प्रॉफिट नहीं होगा, उसका लॉस हो जाएगा। ठीक है। तो उनको इंश्योर करना होता है कि जो ऑपरेशन हो रहे हैं डे टू डे वो स्मूथली होते रहें। एंड नेक्स्ट है कि दे प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू द बोर्ड ऑन टाइमली बेसिस। इसके अलावा जो ये डे टू डे वर्क है उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन वो बोर्ड को प्रोवाइड करते हैं टाइमली बेसिस पे। मीन्स वो बोर्ड को बताते हैं कि भाई जो तुमने पॉलिसीज़ बनाई हैं उस पर प्रॉपरली वर्क हो रहा है अकॉर्डिंग टू
योर डिसीज़न, आपके डिसीज़न के तरह से ही जो आपने बताया है उसी की तरह से वर्क हो रहा है. सो इट इज़ ऑल अबाउट वेरियस कंपोनेंट ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस. ये 3 मेन कंपोनेंट होते हैं. इसके अलावा भी और कंपोनेंट होते हैं लाइक क्रेडिटर्स एंड सप्लायर्स, बट ये जो 3 कंपोनेंट हैं वो एक तरह से पिलर होते हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस के. ठीक है. सो इट्स ऑल अबाउट कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड इट्स कॉन्स्टेंट. सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन कीप स्माइलिंग एंड कीप लर्निंग. बाय. और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा. बाय.